दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में से कमेंट आते हैं कि हमें जो है कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो हम किस तरह से बनवा सकते हैं। मैंने खुद का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का या आरबीएल बैंक का कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने पड़ेगी, क्या इनकम प्रूफ मुझे देना पड़ा, सारी बातें जो है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहते। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपका पुराना कार्ड जो है, अगर आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड पे मिला है तो भी आप एक दूसरे बैंक का कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। या अगर आपका पुराना कार्ड जो है एफडी के बेस पे बना हुआ है फिर भी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपका जो एज है 21 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। कई बैंक का 21 साल होता है और कई बैंक का 23 एज रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ की अगर बात करें तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका पुराना क्रेडिट कार्ड रहेगा उसको एटलीस्ट 6 महीने कंप्लीट हो गए होंगे, जैसे कि वो 6 महीने पुराना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। अगर आपका 6 मंथ पुराना क्रेडिट कार्ड है तो डेफिनेटली आपका सिबिल भी इंक्रीज हुआ होगा। तो अगर आपका सिबिल स्कोर भी उस टाइम अच्छा खासा बन गया होगा, आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक नया क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ की अगर बात करें तो अगर आपका जो पुराना कार्ड है 6 महीने पुराना, तो उसका जो बिल है आपने टाइम टू टाइम पेमेंट किया रहता है, एक भी आपने ईएमआई को बाउंस नहीं किया है। ईएमआई यानी कि दोस्तों आपको बताते हैं कि जो भी आप उसका बिलिंग रहेगा उसको आपने टाइम टू टाइम पेड किया रहेगा। जब आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक नया क्रेडिट कार्ड बनवाते हो, नए बैंक के पास आपका एप्लीकेशन जाता है तो बैंक जो है आपके पुराने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट चेक करता है। अगर आपने उसमें लास्ट के 6 महीने में एक भी बिल को अगर बाउंस नहीं किया है तो डेफिनेटली आपका जो कार्ड है अप्रूव हो जाएगा। और इसमें आपको और एक चीज़ बता दें कि अगर एटलीस्ट 6 महीने में आपने पूरा पेमेंट जो है आपने क्लियर किया रहना चाहिए, नहीं तो आप मिनिमम ड्यू अगर पेमेंट करते हो बार बार तो इसमें भी आपके कार्ड जो है डिक्लाइन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते। तो आपका जो है एटलीस्ट 6 महीने जो कार्ड पुराना है उसका जो पेमेंट है आपने टाइम टू टाइम किया रहता है। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसका जो बिल है आप पूरा भर दीजिए, तभी आपके अप्रूव होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका पुराना क्रेडिट कार्ड है उसका जो लिमिट है एटलीस्ट 40,000 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अभी नए पॉलिसी के अनुसार आई थिंक कोविड-19 के अनुसार जो कि बैंक ने कार्ड टू कार्ड बेसिस पे बनवाने के लिए जो पुराना क्रेडिट कार्ड रहता है उसका जो लिमिट है वो इंक्रीज करवा दिया है, तभी आपका ये कार्ड बनेगा। आई थिंक आपको बता दें कि 40,000 रुपीज़ अगर आपके पुराने क्रेडिट कार्ड का लिमिट है तो अभी कोई भी बैंक कार्ड नहीं बनवाता है कार्ड टू कार्ड बेसिस पे। बहुत से बनाते होंगे बट आई डोंट नो। जब भी मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई किया था तो मुझे बोला गया था कि आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट जो है 75,000 के ऊपर होना चाहिए, तभी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। और जब मैंने आरबीएल बैंक का भी अप्लाई किया था उस टाइम भी मुझे बोला गया था कि आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है उसका जो लिमिट है 60,000 के ऊपर होना चाहिए, तभी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे हमारे बैंक में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट जो है एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ के ऊपर होना चाहिए, तभी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो एक बैंक में अगर आपका कार्ड जो है डिक्लाइन होता है तो आप जो है तुरंत दूसरे बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए। 3-4 महीने का आप उसमें टाइम लीजिए। अगर आप तुरंत कार्ड टू कार्ड बेसिस पे जब आपका कार्ड जो है डिक्लाइन होता है, या अगर आपने इनकम प्रूफ पे भी एक नए बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो उस बैंक ने अगर आपका कार्ड जो है डिक्लाइन किया है तो आप एक तुरंत नए बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए। अगर आप तुरंत नए बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो कार्ड है डिक्लाइन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते। तो एटलीस्ट आपको जो है 3 या 4 महीने का गैप यहाँ पे देना है, फिर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो या नया क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी आपका हाई वेरिएंट का कार्ड रहेगा यानी कि हाई लिमिट वाला कार्ड रहेगा उसी से आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे कार्ड बनाइए। अगर आपके पुराने क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपीज़ है तो उसी कार्ड से आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए आप
अप्लाई कीजिए तो जो आपको एक नया कार्ड मिलेगा कार्ड टू कार्ड बेसिस वाला, उसका भी लिमिट आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ पॉइंट ऑफ है, आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो यही पॉइंट अगर आप कवर करते हो तो डेफिनेटली आपका कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अगर आप एक नए बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे कमेंट सेक्शन में ये भी पूछते हैं कि हमें कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, तो हम कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि ऑनलाइन कार्ड टू कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऑफलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली ब्रांच विजिट करके भी यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। एंड दोस्तों आपको ये भी बताते हैं कि बहुत सारे ऐड वगैरह आ जाते हैं कि आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पे हम कार्ड वगैरह बनवा देंगे, तो आप पुराने क्रेडिट कार्ड का हमें कुछ फोटोज़ वगैरह दीजिए या OTP वगैरह दीजिए या कार्ड नंबर वगैरह हमें प्रोवाइड कीजिए, तो हम आपका कार्ड टू कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड बनवा लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसका भी हमने एक वीडियो बना दिया था। तो उस वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप डेफिनेटली देखिए। तो उस तरीके से फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक नए बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे या आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, एक नया एप्लीकेशन दोगे, तो आप डायरेक्टली ब्रांच विजिट करके या बैंक का जो भी एजेंट रहेगा उसी के पास जाके कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आप एक क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो उसका रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।